क्या होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि ये देखिए कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। गोले का पृष्ठ, गोला यानी कि ये शेप होती है हमारी गोला, एक त्रिविमीय आकृति होती है और इसमें 3 डायमेंशनल होती है। और यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो रेडियस दिया है, व्यास दिया है, व्यास लिखा है इसने यहाँ पर कि व्यास जो गोले का है वो हमारे पास है 1/2, जबकि त्रिज्या, अगर हम पृष्ठ की बात करते हैं, पृष्ठ निकालते हैं, तो पृष्ठ जो होता है उसमें इसका गोले का पृष्ठ होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर के। तो हम आर की जरूरत पड़ेगी इसमें। आर क्या होती है इनकी त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है इसकी वो होती है व्यास का हाफ, यानी कि व्यास बटे 2 हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर यार आर होंगे, और आर निकालने के लिए व्यास हमारा 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, एक तो 2/1 आ जाएगा ये, क्योंकि हाफ करने का मतलब होता है कि 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर इतना कि 1/4 इसकी रेडियस होगी, इनकी त्रिज्या होगी। तो इसलिए गोले का पृष्ठ, तो गोले का पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ सब कुछ एक ही होता है, इसका हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर, दो पावर है तो इसके आप दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इसमें आंसर आप चेक कर लेंगे कौन सा हमारा आंसर इसका करेक्ट होगा, वो गया हमारा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर करेक्ट है। इसके नीचे आप क्या करते हैं, डार्क सर्किल कर देंगे OMR सीट के नीचे। क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करते संज्ञा चाप की लंबाई या माप क्या होगी, हमें ज्ञात करनी है। और स्टूडेंट्स, तो केंद्र पर कोण कैसे बनता है, अगर कोई चाप है, ये चाप इस केंद्र पर जितना भी एंगल डिवाइड करते हैं केंद्र कोण बोलते हैं, केंद्र कोण या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा। इस चाप की लंबाई हमें एल फाइंड करनी, जबकि ये क्या होगी, इसकी आर है, ये भी आर है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा डिग्री दे रखा है इसमें, इससे हो गया। तो अब इस चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है कि संपूर्ण चाप की जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 2 पाई आर, यानी परिधि के इक्वल होती है। फिर पूरी परिधि जो एंगल होता है इसका सेंटर होता है, सेंटर पर जो है 360 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए आप। फिर इसके बाद जितना भी इसने एंगल बनाया इस चाप ने, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 30 की, ठीक है। तो यह सीधा फॉर्मूला बना लीजिए 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे आप कि 2 पाई आर की वैल्यू आप इसमें पुट कर लें, आर इसमें कितना है यहाँ पर 6 है, तो आप 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे और थीटा यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा अपॉन 360, 0 से 0 काट दीजिए और 36 18 28 36, 2 से 2 कट जाएगा, इनके एल इसको दोगे 5 सेंटीमीटर। अपनी OMR शीट में आप देखिए कि इसके ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा कि डी ऑप्शन इसका मिल जाएगा आपको पाई सेंटीमीटर। बहुत सारे ऑप्शन इज करेक्ट, और इस पर आप क्या करें, आप करेक्ट कर लोगे, इंग्लिश के ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पर कि ए पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर, और बी ऑप्शन लिखा है इसका पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन लिखा है यहाँ पर पाई अपॉन 2 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन लिखा है पाई सेंटीमीटर। तो आपको जो आंसर करेक्ट है वो कौन सा डी है, तो डी के सीध में आप क्या करेंगे, ओवल को ब्लैक कर दोगे या ब्लू कर दोगे पूर्ण रूप से। और स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, इसका सेंटर कितना दिया है O, और उसकी त्रिज्या रखी कितनी 5 की, और OQ कोई O से जाने वाली कोई पॉइंट है यहाँ पर ऐसे है Q पॉइंट, इस Q पॉइंट पर स्पर्श मिलती है यहाँ पर PQ इस तरह से यहाँ P पर, और इसको पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, यानी स्पर्श बिंदु को,
तो ये लंब हो जाता है। यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बन जाता है। सदैव स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। तो डिस्टेंस, तो यहाँ पर स्पर्शी की जो रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू दे रखा है हमें कितना 12 सेंटीमीटर के बाद। तो हमें निकालनी कौन सी है, पी क्यू की माप ये हमें निकालनी है, इसको हमें निकालना है क्योंकि 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री ठीक सामने मुझे जो होते हैं हमारी वो कर्ण होती है और यह लंब और या आधार, इस तरह एक लंब और आधार लग जाएगा। और इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और ये बन जाता है हमारा कौन सा ओ पी क्यू में, इसमें मिलेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो ओ क्यू क्योंकि 90 के डिग्री सामने हो जाती है कर्ण हो जाती है, तो कर्ण होगी हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब 5 मान लीजिए और आधार लीजिए आप पी क्यू का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ओ क्यू यहाँ पर आप ओ क्यू लिख सकते हैं भी, तो ओ क्यू की वैल्यू यहाँ पर 12 होगी, 12 का स्क्वायर देगा, फिर ओ पी 5 की होगी क्योंकि त्रिज्या है, और प्लस पी क्यू हमें निकालनी है जो कि स्पर्शी है, स्पर्शी हो जाएगी, स्पर्शी है स्पर्श रेखा। और इसके बाद में 12 का स्क्वायर 12 गुना आप 2 बार करनी है, आपको मल्टीप्लाई 2 बार करनी है, 12 12 144 हो गए, 5 का स्क्वायर 5 बन 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर 25 को हम दे लेंगे 144 माइनस के 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो 144 में से 25 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जब ये कराएगा माइनस में लेगा और सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट आपका 119। तो पी क्यू स्क्वायर 2 पावर हटाएंगे तो इसका रूट लेंगे आप 119 इक्वल टू पी क्यू। अंडरस्टैंड, तो इसकी लेंथ कितनी होगी रूट ऑफ 119, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इन सब में। और इसके नीचे आप क्या करोगे, आप ड्राफ्ट कर लोगे ओ एम आर शीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा, हमें इसका एचसीएफ याद करना। तो आप किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। और गुणनखंड विधि में क्या लेंगे कि आप 78 का फैक्टराइज कर दीजिए, क्योंकि इसके इकाई पर इवन संख्या है यानी कोई भी सम संख्या है तो इसलिए 2 जरूर कटेगा और यहाँ पर आपको उसका भागफल लिखना है। इनके 2 से भागिए 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बच गया 2 9 18। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप इसको काट देंगे कि यहाँ पर आप एक कर दें 3 से डिवाइड हो सकता है और 3 बन जाए 3 3 3 जा 9। अब इसको आप 13 से डिवाइड करिए 13 बन जाए 13, केवल यहाँ पर इसका भागफल लिखा जाता है। और इसके बाद आप ऐसे ही फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप 182 के यानी कि 182 के, क्योंकि यहाँ पर भी इवन नंबर है तो 2 से जरूर कटेगा, तो आप 2 से काट दीजिए इसको, 2 नम 18 और 2 का 2 बन जा 2 हो जाएगा। फिर इसको आप ये किसकी टेबल में आता है 91 63 91 होते हैं 13 से बन होते हैं, तो आप या तो आप 7 से डिवाइड करिए, 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 से डिवाइड करा 13 13 13 26 43 43 43 37 51 7 बार इसके चल जाते हैं, यहाँ पर आप इसको कोएफिशिएंट देखिए और 7 बन जा 7 लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम यहाँ पर लेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन आप लिख लोगे इसको, आप 182 के फैक्टराइजेशन यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30, ऐसे 78 के आप फैक्टराइज कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। हमें एचसीएफ अदरवाइज में से अगर इसका निकालना है तो जो कॉमन होते हैं केवल कॉमन को आप ले लीजिए एक बार, कॉमन को अपने से सिलेक्ट करें तो 2 हो जाएगा और एक कॉमन होगा हमारे यहाँ पर कितना 13, तो केवल 2 ही नंबर हमारे हो गए कॉमन और 13 टू जा होगा 26, यानी कि ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे आप ऑइल में आप फिल कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं या फिर ब्लू कर सकते हैं, और लेकिन अच्छी तरह करिए। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठक्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन में चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि जब आप इसका हल लेंगे तो हल में देखो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है आर हमारे पास होगी 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई एस की एच 8.4 सेंटीमीटर, ये बेलन बन गया। और जब बेलन का वक्र पृष्ठ की बात आती है तो वक्र पृष्ठ ये गोल हिस्सा इसका वक्र पृष्ठ होता है
और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है हमारा कितना कि 2πr/h। तो 2π में इस मान से मिला हुआ है हमें, तो आप पाई रख लीजिए। और इसके बाद में r की जो वैल्यू दी गई है वो है 3.5, h की वैल्यू हमारे पास 8.4। आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर में तो ये क्षेत्रफल या पृष्ठ जो भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, 3.5 में करेंगे तो हमारा पाई मल्टीप्लाई और 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 7 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 8.4 में, तो हो गया 728 और 7 56 और हासिल लगे हमारे 2 56 और 2 58 यानी 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चेक कर लेंगे, हमारे पास केवल ये ऑप्शन है और इसके नीचे आप क्या करोगे डाल सकते हैं, आप इसमें कर सकते हो, वैल्यू को फिल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज द क्वेश्चन। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके